इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात के बाद ट्रंप ने ईरान पर हमले की तैयारी तेज कर दी है। ईरान के साथ बातचीत के बीच ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में फौजी घेराबंदी बढ़ा दी है। बड़ी खबर यह है कि ट्रंप ने मिडिल ईस्ट की तरफ अपना एक और एयरक्राफ्ट कैरियर रवाना कर दिया है। ट्रंप ने अपना सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड ईरान की तरफ भेज दिया है। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड एक न्यूक्लियर पावर्ड कैरियर एयरक्राफ्ट है जो अपने पूरे स्ट्राइक ग्रुप के साथ कैरेबियन सागर में तैनात था। यह एयरक्राफ्ट कैरियर इस साल वेनेजुएला में हुए अमेरिकी ऑपरेशन में भी हिस्सा ले चुका है और अब ट्रंप ने इसे ईरान के लिए मिडिल ईस्ट की तरफ कूच करा दिया है। अमेरिका का एक और एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरान के पास स्ट्राइक पोजीशन में पहले से तैनात है। इन दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर के अलावा ट्रंप ने मिडिल ईस्ट से बड़ी तादाद में फाइटर जेट की भी तैनाती की है। ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए कहा है कि अगर उसने डील नहीं की तो फिर उसे अंजाम भुगतना पड़ेगा। So, the second aircraft carrier that you decided to send, talk about why you made that choice. Well, in case we don't make a deal, we'll need it. If we don't have a deal, we'll need it. If we have a deal, we could cut it short. It'll be leaving very soon. We have one out there that just arrived. If we need it, we have it ready. A very big force. How confident are you that our negotiations with Iran will be successful? I think they'll be successful, and if they're not, it's going to be a bad day for Iran. Very bad. पहले हम ये कह रहे थे कि ट्रंप आखिर चाहते क्या है, उनका एंड गेम क्या है, कि क्या वो डील करना चाहते हैं, क्या वो तख्ता पलट करना चाहते हैं, क्या वो न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ईरान पर पूर्णतः रोक लगाना चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। ट्रंप इस वक्त ईरान के साथ एक माइंड गेम कर रहे हैं। एक तरफ वो बातचीत की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो घेराबंदी करके ईरान पर दबाव बना रहे हैं और ईरान पर यह दबाव सत्ता परिवर्तन को लेकर है। एक ताज़ा बयान है उनका। ट्रंप ने कहा है कि ईरान में रिजीम चेंज एक बेहतर विकल्प होगा। Regime change in Iran? Well, it seems like that would be the best thing that could happen. For 47 years, they've been talking and talking and talking. In the meantime, we've lost a lot of lives while they talk, and legs blown off, arms blown off, faces blown off. This has been going on for a long time. So let's see what happens. In the meantime, we have tremendous power has arrived, and additional power, as you know, another carrier is going out shortly. So we'll see it how. If we could get it settled for once and for all, that would be good. देखिए अजीत जी, हम क्या 2-4 दिनों से चर्चा कर रहे थे कि इस वक्त अमेरिका चाहता क्या है। शायद वो सत्ता परिवर्तन नहीं करना चाह रहा है, ये अभी उसके लिए दूर की कौड़ी है, तो वो केवल न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा। लेकिन ये जो ताज़ा बयान है उनका, ये बता रहा है कि वो रिजीम चेंज चाहते हैं, बस स्टेप बाय स्टेप ये काम होगा। देखिए, वो हमेशा भी उन्होंने कहा, वो लाइन बोली कि 47 साल से सिर्फ बातें हो रही हैं, सिर्फ बातें हो रही हैं। तो जब से इस्लामिक क्रांति हुई है 79 की, तब से अमेरिका का हर राष्ट्रपति चाहता है कि वहाँ पहले खुमैनी थे, उनकी सत्ता पलटे, या खामेनेई है अब उनकी सत्ता पलटे, हम ये रिजीम खत्म हो, ये रिजीम चेंज चाहते हैं वो। ये हर राष्ट्रपति चाहता है। अब ट्रंप का है कि जो काम कोई नहीं कर सका है वो हम करके दिखाएंगे। लेकिन 2-3 बातें इसमें समझने की जरूरत है। एक तो जो आपका वेनेजुएला का जो टेम्पलेट है वो ईरान में काम नहीं करेगा। वेनेजुएला आपके बैकयार्ड में था। वेनेजुएला की स्थिति बिल्कुल डिफरेंट है, भौगोलिक स्थिति भी, उसकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन भी और उस डिप्लोमेसी भी बिल्कुल अलग थी। ईरान में आपका वो टेम्पलेट नहीं लागू होगा। ये ईरान में हम उसी जेराल्ड आर फोर्ड को भेज रहे हैं, उससे एक और प्रेशर बनेगा। माइंड गेम का जो है कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर होता है, उससे एक और प्रेशर बनेगा कि कहीं वेनेजुएला के राष्ट्रपति की तरह यहाँ के भी उसको तो नहीं उठा लिया जाएगा। तो एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। आप पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं कि ये अमेरिका चाहता है कि इस तरह के दबाव से, पहले खबर आई थी कि खामेनेई 22 लोगों के साथ भागने वाले हैं, रूस चले जाएंगे, सब उसी माइंड गेम का हिस्सा है। ईरान में सत्ता परिवर्तन, जब तक जमीन पर लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी तब तक सत्ता परिवर्तन नहीं होने जा रहा है, और वो जमीन पर जाकर के अमेरिका लड़ेगा नहीं। ये सब सिर्फ दबाव की टैक्टिक्स है कि किसी तरह से उसके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को रोका जाए, न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्रोग्राम को रोका जाए, जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनको मिलने वाली मदद रोकी जाए, और एक न्यूक्लियर डील किया जाए ईरान के साथ। उसके लिए दबाव की वही माइंड गेम इस वक्त ईरान भी कर रहा है। ईरान पे टस से मस नहीं हो रहा है। ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत तो की है, लेकिन बातचीत के बीच में ही ईरान ने एक हिट लिस्ट भी जारी की है। इसमें सबसे ऊपर किसका नाम है और किसका चेहरा है? वो नेतन्याहू है। ईरान के इस हिट लिस्ट में मोसाद चीफ डेविड बार्निया और इजरायली रक्षा मंत्री कार्ड्स भी शामिल हैं। और भी कुछ नाम हैं, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 चेहरे जो है इसमें मुझे राहुल जी दिखाई दे रहे हैं। ईरान ये जानता है कि दबाव अमेरिका का है,
लेकिन उसका सबसे बड़ा दुश्मन इजराइल है, उसका सबसे बड़ा टारगेट है बेंजामिन नेतन्याहू। देखिए, बड़ा साफ है कि अभी नेतन्याहू जो थे वो यूएस प्रेसिडेंट के साथ मिले और उसमें ये बातचीत कहा जा रहा है कि हुई कि ना केवल न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान का जो है बल्कि बैलिस्टिक मिसाइल जो उनकी हैं उस पर भी किस तरह से रोक लगाया जाए। तो ये भी बात सामने आई कि इजराइल जो है वो ये कह रहा है कि वो अकेले भी ईरान पर हमला कर सकता है अगर अमेरिका ऐसा नहीं करता। लेकिन अमेरिका ने अपना जो रुख है वो बड़ा साफ किया। जेराल्ड आर फोर्ड जो उन्होंने एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा है, ये सिर्फ अकेला नहीं होता, इसके साथ बहुत सारे और शिप्स होते हैं, बहुत सारी सबमरीन्स होती हैं, इस तरह से ये मूव करता है। तो एक बड़ा जो ज़ख़ीरा है उन्होंने जो सेना का है वो इस वक्त ईरान के आसपास जो है वो खड़ा करना शुरू कर दिया है। और इतना बड़ा जो आप चीज़ें खड़ी करते हैं, वैसे आपको ये पता होना चाहिए जो एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे आपने कहा सबसे बड़ा है, 1 लाख टन का इसका डिस्प्लेसमेंट है और साथ में 75 से ज़्यादा लड़ाकू विमान इस पर रहते हैं और बहुत सारा और जो मिसाइलें वगैरह, इस जो युद्धपोतक विमान है, इस पर सारा कुछ वो होता है। और ऐसे में अगर ज़रूरत पड़ी, ये इसीलिए इकट्ठा किया जा रहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो अच्छे से जो ईरान है उसके साथ लड़ाई लड़ी जा सके, अगर ईरान जो है वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम से पीछे हटने की कोई वादा नहीं करता और दूसरी प्रॉक्सीज जो हैं उसको पे लगाम लगाने का वादा नहीं। इस वक्त ईरान भी और अमेरिका भी दोनों भी अपने प्लान A, B, C पर काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक चिंता की बात यह है कि संग्राम कभी भी शुरू हो सकता है।